नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहां पर आपको मिलेंगे ढेर सारे एजुकेशनल कंटेंट। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपके लिए शुरू किया है जीपेट 2022 के लिए एक स्पेशल ट्यूटोरियल सीरीज़। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे जीपेट को इजीली क्रैक कैसे किया जाए। हाँ दोस्तों, हम सबका ड्रीम है, आप सबका ड्रीम है जीपेट को क्रैक करना है। कर सकते हैं, यस आई कैन, बट वी हैव टू स्टार्ट अर्ली, वी हैव टू प्लान प्रॉपरली। तो चलिए आज देखते हैं जीपेट सिलेबस है क्या। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं अगर आप जीपेट को अच्छे से पास करना चाहते हो। फर्स्ट, यू शुड हैव कंप्लीट सिलेबस, प्रॉपर बुक्स एंड नोट्स, फोकस्ड रीडिंग, टाइमली रिवीजन, प्रैक्टिस एंड प्रॉपर माइंडसेट। अगर ये सब चीज़ें आपके पास है तो यस आई कैन अश्योर यू कैन क्रैक द जीपेट 2022। सो यू गिव मी ऑल दिस थिंग्स, आई विल गिव यू रिजल्ट। जुड़े रहिए मेरे साथ। आगे देखते हैं जीपेट के सिलेबस के लिए हमें क्या क्या पॉइंट देखने हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका पेपर। जी हाँ दोस्तों, पेपर लीक हो गया है। इन्हीं टॉपिक में से, इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपको अपना पेपर लिखना है। आपके सारे क्वेश्चन यहीं कहीं से आने वाले हैं। इसलिए मैं बता दूं कि ये जो 19 टॉपिक्स लेके रखे हैं, ये आपके जीपेट के लिए समझो एक लाइफलाइन है। अगर ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए तो कोई आपको जीपेट क्रैक करने से नहीं रोक सकता। देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट और टॉपिक्स है इम्पोर्टेंट। फार्माकोलॉजी, फिज़िकल केमिस्ट्री, फिज़िकल फार्मेसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिस्पेंसिंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये मेजर टॉपिक्स है, मेजर पॉइंट्स, जिससे ये अश्योरेंस मिल जाएगा कि आपके क्वेश्चंस यहीं कहीं से आएंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये आपके टॉपिक्स है जिनको आप टारगेट करने वाले हैं। अब क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका फार्माकोलॉजी। टॉपिक्स तो लिस्ट आउट है, आप वीडियो में देख सकते हैं, कहीं ऑनलाइन कंटेंट में या साइट से भी मिल जाएगा। सारे टॉपिक हम वन बाय वन नहीं बोलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि जनरल फार्माकोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी है, नर्वस सिस्टम, सीएनएस सिस्टम, सीवीएस सिस्टम, इम्यूनो फार्माकोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं जिसको आपको कवर करना है। रेंगेंडेल, एच एल शर्मा और आगे और भी बुक्स है, के.डी. त्रिपाठी एंड गुडमैन गिनमेल। ये सारी रेफरेंस बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। हर बुक में से आपको अलग अलग टॉपिक अलग अलग एंगल से मिलेगा। मेरा मानना है कि आप चारों बुक को एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना फटाफट, फिर थोड़े क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दोबारा जब आप रिवीजन करो तब कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स टिक करके रखने का कि कौन सा पॉइंट कहाँ से आपको अच्छा लगा था, पढ़ना है, याद रखना है। और फार्माकोलॉजी में और भी आपको पॉइंट्स है जैसे कि फार्माकोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इन ऑटोनॉमिक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विटामिन्स, केमोथेरेपी, ऑटोकॉइड्स, chronopharmacology and respiratory system. All these are very important topics from pharmacology. फिजिकल केमिस्ट्री छोटा टॉपिक है जैसे कि कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रिया, जो आप कवर कर सकते हो। भालन तुली, एस.सी. बासिन। फिजिकल फार्मेसी, फार्मेसी की जान है क्योंकि फार्मेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मेन सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। यही सब्जेक्ट फार्मेसी की कोर सब्जेक्ट है और इसकी शुरुआत होती है फिज़िकल फार्मेसी से, जो कि एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, अगर आप जीपेट
को क्रैक करो या क्रैक करना चाहते हो, या आगे जाके मास्टर्स करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, या और कहीं आगे बढ़ना चाहते हो फार्मेसी की स्पेसिफिक लाइन में, फिजिकल फार्मेसी से शुरुआत करनी पड़ेगी। कुछ टॉपिक्स है जैसे बफर्स एंड इक्विलिब्रिया आता है, सॉल्युबिलिटी, मैटर्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशंस, डिस्पर्जन सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्सेशन, माइक्रोमैग्नेटिक्स, सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फंडामेंटल टॉपिक्स है, आपको कवर करने हैं। सबसे अच्छी बुक है मार्टिन्स, उसके साथ आपको मिल जाएगी एसपी अग्रवाल की बुक, थॉमस जे कुक की बुक, और बहुत सारी बुक्स है। वैसे ट्यूटोरियल फार्मेसी बाय कूपर एंड गन भी है जो आप रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिन लोगों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है उनके लिए ये चीज़ मार्क्स लाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको इसको टारगेट करना पड़ेगा, मार्क्स लाने हैं तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। जनरल प्रिंसिपल जिसमें कवर है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, एरोमेटिसिटी आपको सीखना है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स, एमिनो एसिड्स एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। एडिशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शंस है, सारे रिएक्शंस इसमें आते हैं, तो ये आपके लिए सीखना ज़रूरी है। मॉरिस एंड बॉयड सबसे अच्छी बुक है, BS बहल भी सेकेंड लाइन की अच्छी बुक है। और भी टॉपिक्स है इसमें जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोनिल केमिस्ट्री, ब्रिज रिंग्स, देन काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक कंट्रोल, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन सब के लिए आप कर सकते हो। बहुत सारे बुक्स है, जेरी मार्च भी उनमें से एक है। फॉय की भी बुक आती है जो आपको ये पढ़ने में बहुत काम आएगी। डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, दोस्तों टॉपिक तो बहुत बड़ा दिखता है, क्वेश्चन इसमें से थोड़े कंपेरेटिवली कम आते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी से भी कम आते हैं, लेकिन पढ़ना आसान है, इसलिए आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। जैसे शुरुआती फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक्स आते हैं, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, वेइंग वगैरह आते हैं, पोसोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ सम पेटेंट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इनकम्पेटिबिलिटी वगैरह सब टॉपिक्स है जो उसको आपको कवर करना है। डिस्पेंसिंग फॉर फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स बाय कूपर एंड गन, अच्छी बुक है। RM मेहता, वो भी एक अच्छी बुक है। कुछ और कंपाउंड्स है जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, reducing and enlarging the prescription displacement value, preparation of different formulas that involves allegations, alcohol dilutions, isotonic solutions, ये सारे चीज़ें कवर करनी है, जिसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन जैसे कुछ टॉपिक आप मार्टिन से भी कवर कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक लंबा टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे सेमेस्टर में पार्ट में 1, 2, 3 ऐसे करके आते हैं, तो इसके जो टॉपिक्स है अलग अलग बुक से आपको टॉपिक वाइज कवर करना होता है। जैसे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को आप कवर करना है, ब्लॉक एंड रॉच अच्छी बुक है। और मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आप फोए रिफ़र कर सकते हो, विल्सन एंड गिसवाल्ड रिफ़र कर सकते हो, जिसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स है, थेरापेटिक क्लासेस है, SAR है, और ओवरऑल मेडिसिनल केमिस्ट्री के कंटेंट्स हैं, तो ये बुक आपके लिए अच्छी रहेगी। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, इसका सिलेबस देखो तो बहुत लंबा है, पढ़ना भी पड़ता है, लेकिन इसमें आपको सारी बुक्स के सारे कंटेंट नहीं पढ़ना। आप एक बार चैप्टर पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि किस में क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती है, कुछ चीज़ें उसके ईयर वाइज या नंबर ऑफ पर्सन वाइज याद रखनी है, वहाँ पे आप टिक कर दो, इतना याद रखो। पूरा का पूरा बुक्स रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छी बुक पढ़नी है। GK जानी है, NK जैन है, और बहुत सारे लॉज एंड अमेंडमेंट्स है जैसे नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। कुछ एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे नार्कोटिक वाला एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, फिर मिनिमम वेजेस एक्ट में से कभी कभार एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट बहुत ही अच्छा एंड इम्पॉर्टेंट है, आगे आएंगे। जैसे फार्मेसी एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इतना आप कर लो। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट एक्ट है, बाकी एक्ट थोड़े सेकेंडरी होते हैं। तो GK जानी, NK जैन बुक आपको रिफ़र करना है। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी आपको कवर करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, HRD, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, और आप रेफरेंस बुक से कवर कर सकते हैं। WTO, ट्रिप्स, GATT, GATT, मार्केटिंग रिसर्च, ये सब पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है। फार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मेसी से आगे। फिजिकल फार्मेसी इज़ अ फाउंडेशन बेस्ड सब्जेक्ट
उसी के ऊपर बेस करके आपको आगे और फॉर्मुलेशंस वगैरह फंडामेंटल अप्लाइड सब्जेक्ट सब ये हैं तो पढ़ना है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे फार्मेसी प्रोफेशन, इंट्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, प्लांट लोकेशन लो आउट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन लाइक ऑप्थेल्मिक, देन कॉस्मेटिक्स, देन डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स, पैकेजिंग मटेरियल्स आएगा, कॉस्मेटिक का आएगा। तो सबसे बढ़िया बुक है लेचमैन, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के नाम से है। रेमिंगटन, तो उसका टाइटल है द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। रेमिंगटन में ज़्यादातर आपको सब कुछ मिल जाता है, पूरा बहुत ज़्यादा कंटेंट वाला बुक है। तो ये दोनों बहुत ही बढ़िया और अच्छी बुक्स हैं। कुछ कंटेंट अल्टन में से आपको मिल जाएंगे, और अल्टन बहुत जाने माने साइंटिस्ट थे, कूपर एंड गन के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो अल्टन की बुक्स भी बहुत अच्छी है। आपको बहुत सारे फॉर्मुलेशंस है, जैसे कि टेबलेट, पाउडर, पेरेंट्रल, सस्पेंशन, इमल्शन, सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस है, उनको अच्छे से पढ़ना है आपको। तो आगे बताई बुक प्लस ये, और एक मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स की बुक है, उससे भी पढ़ना है। ये नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम खास करके आपको चाइन से मिल जाएगा, और एक SP व्यास, RK खार की NDDS की बुक है, वो दोनों बुक से आपको कवर हो जाएगा। और मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स की बुक आप हमेशा पढ़ते रहना, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। डेकर सीरीज़ की बुक है, इसको मत छोड़िएगा। कुछ टॉपिक है जो सेमी सॉलिड है, फूड एक्सट्रैक्ट है, एलर्जिक एक्सट्रैक्ट, कैप्सूल्स, लिक्विड्स, फार्मास्यूटिकल्स, तो बहुत सारे फॉर्मुलेशंस है, तो इनको आपको एक बार ज़रूर पढ़ना है। इंजीनियरिंग हमारे लिए एक एडिशनल सब्जेक्ट है, पर हमें सीखना है। GK जानी या सुब्रमण्यम की बुक रिफ़र करके आप ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, मिक्सिंग, क्रिस्टलाइजेशन, इवापोरेशन, फ्लूइड फ्लो डिस्टिलेशन वगैरह थोड़ा बहुत कवर कर देना है। कुछ कुछ टॉपिक इसमें से आते हैं, जैसे साइकोमेट्री, चार्ट वगैरह, हीट ट्रांसफ़र, ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं। फार्माकोग्नोसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको नहीं छोड़ना है। प्राइम फोकस रखना है आपको। बुक्स कुछ अच्छी बुक्स है, कोकाटे रंगारी की बुक्स है, टॉपिक्स आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल हर्बल ड्रग्स, आयुर्वेदिक सिस्टम वगैरह है। फिर उसमें होम्योपैथिक सिस्टम है, टॉक्सिक ड्रग, एंजाइम्स, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के रिलेटेड पॉइंट्स भी बहुत ही अच्छे से आपको करने। टेनिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आर्किलॉइड्स, कादरी की भी बुक आप रिफ़र कर सकते हो, ट्रीज एंड इवांस की भी बुक रिफ़र कर सकते हैं, जिसमें एक्सट्रैक्शन, वॉलेटाइल ऑयल, सब ग्लाइकोसाइड्स, हर्बल फॉर्मुलेशंस, वर्ल्ड वाइड ट्रेड ऑफ क्रूड ड्रग्स, हर्बल कॉस्मेटिक्स वगैरह टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। तो फार्माकोग्नोसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है और बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है आपके लिए। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत सारे बच्चे 12th में पास करते हैं, तब भी ये सब्जेक्ट पढ़ चुके होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें इनके लिए नोन होती है। उसमें थोड़ा एडवांस और आगे डेप्थ में थोड़ा रहता है। तो बुक्स तो आप ये जो स्टैंडर्ड बुक्स है, टर्टोरा एंड गाइटन, बहुत ही एडवांस लेवल की बुक है जो मेडिकल स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। इनसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी टर्म्स और टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाती है। थोड़ी हार्ड है, इंग्लिश हार्ड है, लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, बुक की वॉल्यूम भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अच्छे से पढ़ना है तो ये बुक एक बार ज़रूर रिफ़र करना है। सेल फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स की सब सिस्टम्स है, ब्लड है, सेंसरी ऑर्गन्स है, यूरिनरी सिस्टम वगैरह आपको यहाँ से कवर करना है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस थ्रू आउट द फार्मेसी के चारों साल में सब्जेक्ट्स आता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। आगे जाके इंडस्ट्री में भी जब आप जाते हो तो एक फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इन दोनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी जॉब करें, QA QC, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या डॉक्यूमेंटेशन, इनका नॉलेज वैसे भी होना चाहिए आपके पास, और जीपेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड लाइक फ्लेम फोटोमेट्रिक, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, ये सब डिफरेंट मेथड्स है। फिर रिएक्शंस है, नॉन एक्वस, एक्वस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन। कस्तूरी इसके लिए बहुत अच्छी बुक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी वगैरह पढ़ना है तो स्कूप में जाए। पाविया भी है, सिलोस्टेन भी है, जो इनके चार्ट्स होते हैं, जैसे मास है, NMR है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक अलग अलग टेक्निक्स है, तो उनके लिए ये सारी बुक्स अच्छी होती है, थोड़ी हाई लेवल की है, एमफार्म स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं, बट चाहिए हमें। यहाँ पे आपको एसिडेज, ग्रेविमेट्री एनालिसिस, पोटेंशियोमेट्री, कैलिब्रेशंस, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, सब टॉपिक्स आपके सामने हैं। सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, और बुक अच्छी अच्छी बुक के नाम मैंने आपको दे दिए। क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरापेटिक्स, इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं, क्वेश्चन भी कुछ आते हैं,
इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि नंबर ऑफ़ टॉपिक्स भी ज़्यादा है, क्वेश्चंस भी है। कवर करना मत भूलना, ये आपको मार्क्स दिलाने में बहुत अच्छा रहेगा। रॉजर वॉकर एक ऐसी बुक है जिसमें से ज़्यादातर कवर हो जाता है, फिर भी आपको छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स के लिए ऐसी एक दो बुक्स मिल जाए नज़दीक से तो ले लेना, पर रॉजर वॉकर फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, कवर करना है, जिसमें ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ड्रग इंटरेक्शंस, पेडियाट्रिक जेरियाट्रिक पेशेंट के लिए थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम्स, ADR, एज रिलेटेड इश्यूज थेरापिटीज़, फिर फार्माकोविजिलेंस एक टॉपिक है, जनरल प्रिंसिपल प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड्स, ड्रग थेरापी इन इन्फेक्शन, ड्रग थेरापी इन थायराइड एंड पैराथायरॉयड डिसऑर्डर्स, drug therapy for malignant disorders, drug therapy for rheumatic eye and other disorders, clinical trials उसके टाइप, ड्रग थेरापी फॉर न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये सब चीज़ अलग अलग टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, सिलेबस बहुत बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन वाइज वेटेज शायद उतना नहीं है, लेकिन टॉपिक हमें करने हैं। जॉर्ज एंड जोसेफ की बुक भी आप मिले तो रिफ़र कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री बहुत ही छोटा टॉपिक है क्योंकि एक ही सेमेस्टर में आता है, टॉपिक्स भी उसमें कम है हमारे लिए और इसमें अच्छे से मार्क्स भी ले आते हैं। तो कंटेंट के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कंटेंट भी कम है और क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो तुरंत आपको इजीली इसको कवर कर सकते हैं और IMP क्वेश्चन तुरंत आपको पता चल जाता है। सेल, लिपिड, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, प्रोटीन, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हेरिडिटरी डिसीज। सत्यनारायण की बुक है, आप अच्छे से रिफ़र करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें से मिल जाएगा। फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, ब्रह्मांकर बहुत ही बढ़िया बुक है, सालों से पढ़ते आते हैं, नए नए एडिशंस है, लेकिन कंटेंट उसकी वही है, हमेशा इम्प्रूव थोड़ी बहुत होती रहती है, कुछ चेंज आते रहते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी बुक है। और टॉपिक्स भी आपको बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिकल स्टैटिस्टिक, बायोइक्विवेलेंस, बायोबिलिटी और कुछ डोजेस फॉर्म के बारे में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बुक आप अच्छे से पढ़ के कवर कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, फिक्स पॉइंट फिक्स क्वेश्चन, कोकारे की बुक्स और कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस, प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर के बारे में, फर्मेंटेशन, रिकॉम्बिनेंट DNA, एनिमल सेल कल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजिकली डिराइव्ड प्रोडक्ट्स। बहुत ही छोटा सिलेबस है लेकिन अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, बाद में इसको कवर कर सकते हैं सीक्वेंस में 1 by 1। पैथोफिजियोलॉजी, जी हाँ दोस्तों, एक सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इसीलिए टॉपिक्स भी कम है। उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, नियोप्लास्टिक डिसीज़, सबकी मतलब सारे डिसीज़ की पैथोफिजियोलॉजी, उसका मैकेनिज्म, उसमें क्या होता है उसके बारे में समझाया जाता है। टेक्स्ट बुक आपके पास हर्ष मोहन की होनी चाहिए, और भी कोई अच्छी बुक मिल जाए तो आप रेफ़र कर सकते हैं। इन्फेक्शन डिसीज़, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, डिसऑर्डर ऑफ फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पढ़ना है, डिसऑर्डर्स ऑफ होमियोस्टेसिस, से ये सब सारी चीज़ें आप चेगमी एंड वेडुलकर भी आपको मिले तो पढ़ सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, तो एक सब्जेक्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी, एक है माइक्रोबायोलॉजी। पहले ये दो सब्जेक्ट एक साथ मिले रहते थे, अभी दोनों को अलग कर दिया गया है। बुक तो थोड़ी बहुत मिक्स होती है, कुछ बुक्स होती है जिसमें दोनों कवर किए जाते हैं, आगे का पोर्शन बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, तो कुछ बुक्स है जिसमें दोनों मिल जाते हैं। अभी अलग अलग बुक्स भी मिलने लगी, जैसे कोकारे की बायोटेक्नोलॉजी की बुक भी थी, कोकारे की माइक्रोबायोलॉजी की बुक भी है, ऑथर सेम है, बुक अलग है। आशुतोष कर भी आप फॉलो कर सकते हो, आशुतोष कर जी ने केमिस्ट्री की भी कुछ बुक्स लिखी है और ये माइक्रोबायोलॉजी की भी लिखी है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे टॉपिक्स हैं और इन बुक में से आप इजीली कवर, एक आध दो क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस से आप कवर कर सकते हो। तो दोस्तों ये था 19 सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स मतलब डिफरेंट टॉपिक जिनको आपको जीपेट के लिए कवर करना है। अगर आपका फोकस है जीपेट को कवर करना तो ये सारे बुक्स, इसके रिलेटेड मटेरियल्स, नोट्स, ये टॉपिक्स आपके पास होने चाहिए। दोस्तों ये चैनल आप ही के लिए शुरू किया गया है, आप ही की हेल्प, आप ही की एड के लिए शुरू किया गया है। जितने ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ते रहेंगे उतनी ही ज़्यादा कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। मेरा हमेशा मानना है कि जितना सीखे हैं जितना हमने यहाँ से सीखा है उससे ज़्यादा सिखाते रहो। तो हमारे पास जो भी कंटेंट है आपको देते रहते हैं, आगे भी देते रहेंगे।
अपने दोस्तों को चैनल पे लाइए, सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहे। अभी शुक्रिया, धन्यवाद। जल्द मिलेंगे बहुत ही अच्छे, इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल वीडियो के साथ। धन्यवाद।